आज के ज़माने में अगर कोई बॉलीवुड या फिर हॉलीवुड के हीरो की तरह लगना चाहता है और बॉडी बनाना चाहता है तो उसे जिम जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है आपने, क्योंकि जिम के कई ऐसे सब्स्टिट्यूट आ गए हैं जिसका यूज़ करते हुए लोग अपनी बॉडी बना रहे हैं। वेलकम बैक टू द फैक्ट्स एंड क्यूरियस। आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि किस तरीके से लोग दवाओं का या फिर अलग अलग सब्सटेंसेस का यूज करते हुए नकली बॉडी बना रहे हैं जो देखने में बिल्कुल असली लगती है और इसके कई साइड इफेक्ट भी होते हैं जिससे कुछ लोगों की जानें भी गई हैं। तो चलिए करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। लिस्ट में जो पहले नंबर पर बंदा आता है उसका नाम है किरिल टेरेशन और ये बंदा रशिया का रहने वाला है। ये जो बंदा है आज पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है और उसकी जो वजह है वो इसकी बॉडी का शेप है जो कि देखने में बहुत ज्यादा विचित्र लगती है। और साथ में इसके फेमस होने के पीछे एक रीजन ये भी है कि इंटरनेट पर जो लोग हैं वो इस टाइप की स्टोरीज को, इस टाइप की चीजों को देखना पसंद करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि ये बंदा रशिया का रहने वाला है, तो जो इसकी मदर कंट्री है यानी कि रशिया, वहां पर लोग इसे बजूका हैंड्स के नाम से जानते हैं। और जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं वहां पर ये पॉपाई द सेलर मैन के नाम से जाना जाता है, जो कि एक कार्टून था। आपने देखा ही होगा कि उसके हाथ कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और इसके भी हाथ इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं सिर्फ इसी वजह से पॉपाई द सेलर मैन का खिताब इसे दिया गया है। किरिल की कहानी यह है कि दूसरे किसी भी एक लड़के की तरह ये फिट रहना चाहता था, अच्छा दिखना चाहता था और दुनिया भर में फेमस भी होना चाहता था। इसके लिए इसने एक शॉर्टकट चुना। दरअसल ये जो इसकी बॉडी है ये असली बॉडी नहीं है, इसने पेट्रोलियम ऑयल का इंजेक्शन अपनी बॉडी में इंजेक्ट किया है जिसकी वजह से इसकी बॉडी ऐसी नजर आ रही है। दरअसल जब इस बंदे ने ये इंजेक्शन इंजेक्ट किया था उसके बाद में इसकी बॉडी में कई कॉम्प्लिकेशन भी हुए थे, इसे हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ा था। डॉक्टर्स काफी ज्यादा परेशान भी हुए थे कि ये बच पाएगा भी या नहीं, लेकिन शुक्र हो भगवान का कि ये बच गया और डॉक्टर्स इसको खतरे से बाहर निकालने में कामयाब रहे। लेकिन तभी से जो इसके मसल्स हैं, हाथों के जो मसल्स हैं जहां पर इसने वो इंजेक्शन लगाया था वो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं और आप देख सकते हैं ये कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं और देखने में ये बहुत ज्यादा वियर्ड नजर आते हैं। लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो बंदा आता है उसका नाम है केनी ओनेल और ये कैनेडियन बॉडी बिल्डर है। ये प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशंस में हिस्सा लेता है और कई टाइटल्स जीत भी चुका है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, आप खुद देख लीजिए इसके शोल्डर किस तरीके से नजर आ रहे हैं। इसके शोल्डर दरअसल ऐसे नजर आते हैं मानो किसी ने 2 बॉल्स उसके अंदर रख दी हो, जो देखने में बहुत ज्यादा अननेचुरल नजर आता है। इस टाइप का आदमी आपने शायद अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा होगा जिसके शोल्डर इस टाइप से नजर आते हैं। दरअसल जो सब्सटेंस इससे पहली वाली वीडियो में जिस बंदे ने इंजेक्ट किया था वही चीज इसने भी अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट की हुई है। आपको बताना चाहूंगा कि बॉडी बिल्डर्स की दुनिया में इस सब्सटेंस को सिंथोल नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको बताने वाली बात है कि यह भी है कि यह बंदा आज तक ये कबूल नहीं करता कि मैंने किसी भी टाइप का कोई इंजेक्शन लगाया है, जबकि जो भी लोग इसके जानकार हैं वो इसे देखते के साथ फर्स्ट लुक में ही ये कह देते हैं कि इसने सिंथोल इंजेक्ट किया हुआ है। और यही रीजन है कि जो इसके शोल्डर हैं वो बुरी तरीके से बिगड़ गए हैं। अब हमारी लिस्ट में आते हैं मिस्टर एडवर्ड गेयर, जो कि एक अपने जमाने के प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर रह चुके हैं, लेकिन आज जो उनकी हालत है आप देख ही सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो अलग अलग टाइप की चीजें इंजेक्ट करते हैं या फिर मुंह के जरिए खाते हैं, जैसे कि सिंथोल हो गया या फिर एस्टेरॉइड। और बहुत से लोग इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते। उनका कहना है कि इस टाइप की जो चीजें होती हैं वो आपको रिजल्ट तो देती हैं बट इसका एक साइड इफेक्ट भी होता है। जी हाँ दोस्तों, इस बंदे के ऊपर इन्हीं सारी दवाओं का साइड इफेक्ट हुआ जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। इतना ज्यादा बीमार पड़ गया कि डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, ये कह दिया कि अब शायद हम इसकी जान भी बचा नहीं पाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह रही कि इस बंदे ने रिकवरी करना स्टार्ट कर दी और ये सारी चीजें छोड़ दी, इवन बॉडी बिल्डिंग भी छोड़ दी। आज आप इसकी हालत देख सकते हैं, ये किसी भी एंगल से एक बॉडी बिल्डर नजर नहीं आता। यानी कि जब तक कि ये बंदा वो सारी चीजें ले रहा था तब तक इसका लुक एकदम बढ़िया था और जैसे ही इसने वो सारी चीजें छोड़ी आज ये बिल्कुल खत्म हो गया। अब लिस्ट में 2 भाइयों का नाम आता है जिनके नाम है टोनी गेराल्डो और अल्वेरो परेरा। ये दोनों ही भाई ब्राजील के रहने वाले हैं और इतने ज्यादा फेमस हुए कि इनको हल्क और केनन नाम से जाना जाता है। इनकी बॉडी दिखने में इतनी ज्यादा अच्छी है कि शायद कोई भी देखकर फ्लैट हो सकता है। अगर इनके बाइसेप की बात करें तो उसका साइज है तकरीबन 70 सेंटीमीटर्स, जबकि दूसरी ओर बहुत सारे मॉडल्स ऐसे होते हैं जिनकी शायद वेस्ट का यानी कि कमर का साइज भी इतना नहीं होता। सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा फेमस होने के बाद में कई लोगों ने इनके ऊपर भी इल्जाम लगाया कि ये लोग भी सिंथोल लेते हैं, लेकिन आज तक इन लोगों ने ये एक्सेप्ट नहीं किया है। इनका यही कहना है कि हमारी जो भी बॉडी आपको नजर आती है वो सब कुछ नेचुरल है। क्योंकि यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि अगर आप इनके शोल्डर का
साइज देखेंगे और इनके बाइसेप्स का साइज देखेंगे तो प्रोपोर्शन में ये बहुत ज्यादा अलग नजर आते हैं, यानी कि शोल्डर छोटे लगते हैं और बाइसेप बहुत ज्यादा बड़े नजर आते हैं। हालांकि ये बंदे सिंथोल लेने से तो मना करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि हम तकरीबन पिछले 30 सालों से स्टेरॉइड ले रहे हैं ताकि हमारी मसल्स तेजी से बढ़ सकें। ये बंदे बताते हैं कि हम डेली तकरीबन 5 से 6,000 कैलोरीज लेते हैं, कई दर्जन हम केले खाते हैं, कई किलो हम चिकन भी खा जाते हैं। हालांकि इनके लिए अच्छी बात यह है कि अभी तक इनके ऊपर इसका कोई साइड इफेक्ट तो नजर नहीं आया है, लेकिन ये जो सारी चीजें होती हैं, फिर चाहे सिंथोल हो या फिर स्टेरॉइड हो, आज नहीं तो कल ये अपने साइड इफेक्ट जरूर दिखाती हैं। लिस्ट में जो अब बंदा आता है उसका नाम है टाइलर जैक्सन। अगर आप इस बंदे को देखेंगे तो आप देखकर ये नहीं बता पाएंगे कि इसकी उम्र कितनी है। देखने पर ऐसा लगता है मानो ये बंदा 20, 22 या 25 साल का रहा होगा, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि इस लड़के की उम्र मात्र 15 साल है और उसके अंदर आप इसकी बॉडी देख सकते हैं, आप इसका लुक देख सकते हैं, ये कितना बड़ा और बल्कि नजर आता है। एक्चुअल में इसकी बॉडी भी जो है वो स्टेरॉइड और सिंथोल का नतीजा है। इस बंदे की कहानी ये है कि ये बहुत ज्यादा दुबला पतला हुआ करता था, जिसकी वजह से ये थोड़ा हीन भावना का शिकार भी था। तो इसने सोचा क्यों ना मुझे भी बॉडी बना ही लेना चाहिए, लेकिन जब ये जिम में गया तो इतने अच्छे रिजल्ट सामने नहीं आ रहे थे, तो इसने सोचा कि अब मुझे स्टेरॉइड लेना चाहिए ताकि मेरी जो बॉडी है वो तेज स्पीड में बन सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल तो ये लुक में बहुत अच्छा नजर आता है, लेकिन शायद आगे चलकर स्टेरॉइड के ज्यादा दुष्परिणाम भी इसकी बॉडी में नजर आ सकते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि ये बंदा सिर्फ 15 साल की उम्र में स्टेरॉइड का यूज कर रहा है, जो कि इसके आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। लिस्ट में जो बंदा आता है उसका नाम है सज्जाद गरीबी और ये बंदा ईरान से है। आप देख सकते हैं देखने में ये हल्क से कम नजर नहीं आता। फिर चाहे आप इसके चेस्ट की बात कर लीजिए, इसके बाइसेप के साइज की बात कर लीजिए, या फिर इसके शोल्डर की ब्रॉडनेस देख लीजिए। अब इस बंदे को इस लिस्ट में इसलिए रखा गया है क्योंकि ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि कोई भी इंसान नेचुरल तरीके से इतनी बड़ी और भारी भरकम बॉडी प्राप्त नहीं कर सकता। लोगों को ये इल्जाम है कि ये किसी न किसी टाइप की कोई दवाई लेते होंगे, जैसे कि स्टेरॉइड या फिर सिंथोल, क्योंकि जब ये खड़े होते हैं तो खड़े होने के बाद भी आप इनकी बॉडी का प्रोपोर्शन देख लीजिए। अपर बॉडी तो बहुत ज्यादा बड़ी नजर आती है, जबकि जो इनके पैर हैं वो बहुत छोटे नजर आते हैं। और दूसरी बात भी लोगों ने जो नोट की इनके बारे में वो ये है कि अगर आप इनके हिप का और थाई का शेप देखेंगे तो वो थोड़ा सा अननेचुरल नजर आता है। जबकि दूसरी ओर ये बंदा बोलता है कि आप स्टेरॉइड और सिंथोल जैसे नाम तो मेरे सामने यूज ही मत कीजिए, क्योंकि मैं तो जो बेसिक सप्लीमेंट होते हैं वो भी नहीं लेता। सिर्फ जो भी आप मेरी बॉडी देख रहे हैं वो नेचुरल डाइट की मदद से मैंने बनाई हुई है। बट मेरा सवाल आप लोगों से है, आप में से भी कई लोग शायद एक्सरसाइज करते होंगे, तो इसके बारे में मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं मानता कि इस टाइप की बॉडी कोई भी बिना किसी भी स्टेरॉइड, सिंथोल या फिर सप्लीमेंट के बना सकता है। अब लिस्ट में ये जो सेक्सी बंदा आपको नजर आ रहा है इसका नाम है रोड्रिगो फेराज और ये बंदा भी ब्राजील का रहने वाला है। ये सोशल मीडिया के ऊपर डांस करता हुआ और अपनी बॉडी दिखाता हुआ बहुत ही अच्छा नजर आता है, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया में लोगों ने इसको एक मीम बनाकर रख दिया है और इंटरनेट की इस दुनिया में इस बंदे को नाम दिया गया द सिंथोल मैन, क्योंकि लोगों ने जब इसकी शर्टलेस वीडियो देखी तो उनका ये कहना था कि आप इसकी बॉडी का शेप देख लीजिए, ये सरासर नजर आता है कि ये सिंथोल का ही नतीजा है। फिर चाहे आप इसके चेस्ट का शेप देख लीजिए या फिर इसके शोल्डर देख लीजिए या फिर बाइसेप देख लीजिए, सब कुछ प्रॉपर नहीं है। और जो शेप नजर आ रहा है उसको देखकर हम बिल्कुल साफ साफ कह सकते हैं कि ये सिंथोल के रिजल्ट्स हैं। लेकिन ये बंदा भी किसी भी टाइप के सप्लीमेंट लेने से इनकार करता है। जाहिर सी बात है यार, दिखाने के लिए बॉडी बना रहा है और ऊपर से आप बोल देंगे कि सप्लीमेंट वाली बॉडी है, तो उसका बॉडी बनाने का या फिर अपनी लाइफ का रिस्क लेने का मतलब क्या निकलेगा। अब जो बंदा लिस्ट में आता है उसका नाम है जस्टिन जेडलिका। इस बंदे की पूरी लाइफ का एक ही मकसद था कि मैं फिट दिखना चाहता हूँ, और इसके लिए इसने कई ऐसे कारनामे भी किए हैं जिसकी वजह से ये फिट वाकई में नजर भी आता है। जो कि देखने में आपने बार्बी डॉल अगर देखी हो, उसके साथ में जो उसका बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम होता है कैन, ये बिल्कुल वैसा ही नजर आता है। साथ ही साथ में इसने दुनिया के सामने एक ऐसा भी एग्जाम्पल पेश किया है कि अगर आपके पास में पैसा है तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। तो इसने अपनी खूबसूरती खरीदी है। अगर आप आज की तारीख में पैसा खर्चा करते हैं तो आप अपनी बॉडी के ऊपर जो चाहो ड्रॉ करवा सकते हो, फिर वो चाहे 6 पैक्स एब्स हो या फिर आपके चेहरे की जॉ लाइन्स हो। ये बंदा काफी ज्यादा पैसे वाला था, इसलिए तकरीबन इसने $56,000 इसी काम में खर्च कर दिए हैं। अब लिस्ट में जो बंदा आता है उसका नाम है रोमारियो डोस सैंटोस ऑल्वेस। रोमारियो भी देख सकते हैं आप किस तरीके से इसकी बॉडी भी बहुत बड़ी नजर आती है और ये अपने आप को हल्क कहता है। जिम में भी ये बंदा काफी ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन इसकी जो बॉडी है वो सिंथोल और स्टेरॉइड का नतीजा है। आप देख सकते हैं इसकी बॉडी किस तरीके से डिस्प्रोपोर्शनेट नजर आती है।
जिसको देखने के बाद शायद कोई भी ये बोल सकता है कि ये रियल और नेचुरल बॉडी तो हो ही नहीं सकती। दरअसल पूरी कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जब इसने हल्क को फर्स्ट टाइम देखा तभी से इसने ठान लिया था कि मुझे हल्क जैसा दिखना है। लेकिन काफी ज्यादा एक्सरसाइज करने के बाद भी इसको ये रियलाइज हो गया था कि नेचुरल तरीके से तो हल्क जैसी बॉडी बनाई नहीं जा सकती। तो किसी ने इसको ये सलाह दे दी कि आपको स्टेरॉइड और सिंथॉल का यूज करना चाहिए, सिर्फ वही एक तरीका है जिससे आप हल्क जैसे दिख सकते हैं। तो फिर क्या था, इस बंदे ने वो राह अपना ली और उसने वो सारे केमिकल वाले प्रोडक्ट लेना स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से इसकी बॉडी आप देख सकते हैं किस तरीके से हल्क की तरह नजर आती है। लेकिन ये साथ ही साथ में बहुत ज्यादा वियर्ड और अजीब भी लगता है। लेकिन साथ ही साथ में डॉक्टर ने इस बंदे को आगाह कर दिया है कि अगर और ज्यादा तुम इस टाइप की चीजें लेते रहोगे तो ये चीजें तुम्हारी जान पर भी आ सकती हैं। और भी दुनिया में ऐसे बहुत से बॉडी बिल्डर्स हैं जो कि नकली बॉडी बिल्डर्स हैं, जिनकी बॉडीज फेक हैं। आज हमने उनमें से कुछ लोगों को देखा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में बता दें, हम इसका सेकंड पार्ट भी बना सकते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क पर भी शेयर कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।